हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपको दो टॉपिक के बारे में। तो पहला तो यहाँ पे होगा निफ्टी 50 और एक न्यूज़ है इसके साथ साथ, और एक हम लोग स्टॉक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं अपने मार्केट के बारे में। तो देखो आज यहाँ पे मार्केट में जो स्टार्टिंग में गेन था, लेकिन उसके बाद ये करेक्ट यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे -61 पॉइंट में ये यहाँ पे क्लोजिंग देता है अपना निफ्टी 50। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें डाउ जोन्स का, तो देखो फिलहाल डाउ जोन्स एक फ्लैट चलते हुए दिखाई दे रहा है। कल के दिन यहाँ पे 500 पॉइंट का एक गजब का शानदार रैली देखने को मिला था, लेकिन फिलहाल अभी एक फ्लैट यहाँ पे है। अब यदि हम लोग देखो यहाँ पर देखें आपको एफआई का डाटा, तो क्या दिखाई दे रहा है कि आज के दिन भी यहाँ पे आपको जो है एफआई ने 696 करोड़ का बिकवाली करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि लगातार अभी यहाँ पर जो है सेलिंग का ही प्रेशर है। लेकिन जानते हो कि यदि यहाँ पे जो एफआईएस यदि सेलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे डोमेस्टिक वाले यहाँ पे लगातार खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलो ये तो यहाँ पे बेसिक कुछ यहाँ पे चीज़ हो गया। अब जो मैंने बताया था कि यहाँ पे मार्केट के रिगार्डिंग एक न्यूज़ के आते हुए दिखाई दे रहा है, पहले हम लोग यहाँ पे उसे सही से समझते हैं। देखो यहाँ पे जेफरीज का क्या बोलना है, ऐसा उनका यहाँ पे क्या अनुमान है कि यदि यहाँ पर जो है आपको 2024 में जो यहाँ पे होने वाला इलेक्शन, यदि वो यहाँ पे बीजेपी हार जाता है तो 25% जो है गिरावट आपको आ सकता है अपने मार्केट में। कुछ स्टॉक में भी यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलेगा। मतलब देखो ज़्यादातर यहाँ पे सरकारी कंपनी है, ठीक है, और इस चीज़ को भी सही से आप लोग को यहाँ पे समझ लेना चाहिए, क्योंकि जानते हो कि भाई यहाँ पे अपने देश के प्रधानमंत्री का जब आपको बयान आया था कि डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे जो इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर द सरकारी कंपनी, मतलब ऐसा जो यहाँ पे न्यूज़ जब आते हुए दिखाई दे रहा था एक यहाँ पे बयान, तो उसके हिसाब से भी शायद कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट ही एक आपको रिलेट कर रहा है कि यदि बीजेपी हारता है तो मार्केट में प्रेशर देखने को मिलेगा और 25% तक मार्केट यहाँ पे गिर सकता है। तो क्या अब यहाँ पे कुछ और ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो सकता है? देखो ये कहीं ना कहीं कुछ भी होता है शॉर्ट टर्म के लिए ये सब होता है, ठीक है। इस चीज़ को भी सही से आप समझ लो। आपने स्टॉक को जो है जो पिक किया है वो आपने फंडामेंटल से या फिर आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बाय किया, ना कि अब ये देख करके कि भाई यहाँ पे सरकार किसका है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा आपको जो है दिमाग में नहीं लगाना है। अभी जो चल रहा है मार्केट उस चीज़ के बारे में सोचो, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे आपको जो कंट्रोवर्सी हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा इसका जो गहराई में नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी हम लोग यहाँ पे देखें इसका टेक्निकल व्यू अपने जो निफ्टी 50 का, तो देखो भाई जो मैंने कल के दिन भी शेयर किया था कि कहीं ना कहीं ये अपना एक बार आपको जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच करते हुए दिखाई दे सकता है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे निफ्टी जो है 19,200 तक ये आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन उसके बाद ये जो करेक्ट हुआ तो यहाँ पर जो क्लोजिंग देखने को मिल रहा है डाउन साइड में। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए हम लोग का, तो देखो अभी मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट या फिर जब तक यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अब ये तो यहाँ पे से तो कोई नहीं जानता है कि भाई ऊपर जाएगा या फिर जाएगा नीचे, लेकिन हम लोग यहाँ पर आपको जो है सपोर्ट और ब्रेकआउट लेवल को देख करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे यही एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे हिसाब से। तो अभी क्या करना है, वेट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट अभी थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो वोलेटाइल दिखाई दे रहा है, तो इस मार्केट के करेंट सिनेरियो में जो है ट्रेडिंग पर्पज से एक सही चीज़ है, लेकिन अपना रिस्क को ज़रूर से मैनेज करना वही सबसे आसान तरीका होगा। बाकी लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक को पिक यदि आपने किया हुआ है, गजब का डिसीजन है, क्योंकि मार्केट ने अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर किया था। अब यदि हम लोग यहाँ पे जब स्टॉक के बारे में जानेंगे जो यहाँ पे ट्राइडेंट, तो देखो ट्राइडेंट का अभी तक यहाँ पे क्वार्टर का अर्निंग नहीं आया है। अब ये कब आएगा, तो ये आने वाला है आपको 14 नवंबर के दिन, मतलब चिल्ड्रन डे के दिन, ठीक है। और यदि हम लोग यहाँ पे ट्राइडेंट के बारे में डिस्कस करें तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे बस एक चीज़ बताता यहाँ पे चाहूँगा कि जो ट्राइडेंट जो है ना कंपनी, जब एक यहाँ पे कंपनी का बयान आता है कि 2027 तक जो है कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे 3 गुना आपको बढ़ जाएगा, मतलब जो उनका काम एक तरह से वो यहाँ पे 3 गुना आपको बढ़ जाएगा। उसके बाद ही स्टॉक में यहाँ पे गेन हुआ था और ऑलमोस्ट यहाँ पे 41 रुपये 42 रुपये तक स्टॉक जाते हुए दिखाई दिया था। और मैंने उस समय शेयर किया था, देखो भाई 34 रुपये कुछ पैसा का यहाँ पे आपको जो ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है। आप इसके बारे में सोच सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, और यहाँ पे लोगों ने शायद यहाँ पर जो है आपको एक्शन लिया भी होगा, लेकिन ये डिसीजन यहाँ पे आपका है। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो देखो कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे नहीं है, और यदि हम लोग यहाँ पे इसका टेक्निकल पे एक और फोकस कर ले तो जो मैंने शेयर किया कि देखो भाई 34 रुपये 30 पैसा का जो लेवल है वो यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका है। तो क्या अभी हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं? मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहिए, जब तक इसका लेवल आपको जो है ऑलमोस्ट जो है 35 रुपया 80 पैसा को एक बार ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तक यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ से इसे मिल जाएगा आपको रिजेक्शन नीचे की ओर पे, क्योंकि मार्केट
मार्केट अभी यहाँ पे आपको वोलेटाइल है, तो इस करेंट सिनेरियो में जो मैंने आपके साथ जो शेयर किया है उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, बाकी आगे आपकी मर्जी है। अभी हम लोग यहाँ पे देखें तो इस बार का जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अपडेट हुआ हो तो हाँ, तो यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है कि भाई जो प्रमोटर स्टेक हो यहाँ पे फ्लैट है, लेकिन यहाँ पे भाई फॉरेन वाले स्टेक यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है, सही है 2.5% का यहाँ पे स्टेक है। और आपका यहाँ पे जो पब्लिक स्टेक यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे गारंटी बात है कि थी यहाँ पे आपको पब्लिक स्टेक कम हो रहा है, तो यहाँ पे भाई FIS ने यहाँ पे स्टेक को गेन किया है। तो फिलहाल यहाँ पर 73% भाई प्रमोटर होल्ड करके चलती है, जो सबसे बड़ा इसका यहाँ पे प्लस पॉइंट है। और यदि हम लोग यहाँ पे देख ले कि क्या कोई प्लेस तो नहीं है ना, मतलब क्या पे यहाँ पे गिरवी तो नहीं है, तो भाई 0% यहाँ पे गिरवी है, मतलब टोटल यहाँ पे ऑन करती है अभी ट्राइडेंट कंपनी के प्रमोटर ही, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका ROC तो देखो पहले यहाँ पे गजब का नंबर था, 20% प्लस था यहाँ पे ROC, लेकिन इस बार यहाँ पे कुछ कमी आते हुए दिखाई दिया, 12% से भी कम हो गया, जो यहाँ पे कम होना नहीं चाहिए, क्योंकि 12% से कम ऊपर होना चाहिए। मतलब यदि कंपनी अपने ऊपर कुछ भी पैसा लगा रहा है तो वो पैसा ऑलमोस्ट 12% से ग्रोथ यहाँ पे होना चाहिए, जो यहाँ पे आपको 11.9 का दिखाई देता है, जो 0.1 से यहाँ पे बस ये कम हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। एक फ्लैट यहाँ पे नंबर है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। डेप्ट यहाँ पे ना के बराबर है, 0.34 टाइम्स है, लेकिन मैंने शेयर किया है कि देखो भाई ये आपको 1 से कम होने के बाद भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जरूर से एक बार चेकआउट करना है, जो 6.68 टाइम्स है। मतलब कि यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 668 रुपया, तो मतलब एक अच्छा नंबर है मेरे हिसाब से, ठीक है। मतलब आप आराम से उस 100 रुपया को चुका सकते हो, यदि डेप्टर कभी बोल देगा कि भाई मुझे पैसा वो 100 रुपया चाहिए आज के आज, ठीक है। तो इसलिए कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, तो ये ओवरऑल जो किसी भी कंपनी का आपको 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए, बस फाइनेंस और बैंकिंग स्टॉक को छुड़ा करके, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को क्या कर सकते हो या लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, और भाई दोस्तों में शेयर भी करना, ठीक है। और यदि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो आप जरूर हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यदि ओपन करना हो तो यार कर लेना, कुछ हेल्प हो जाएगा मेरा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।